नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली बेसिस पे करते हैं DSSB का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आज जो हम पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, यह असिस्टेंट टीचर प्राइमरी एग्जाम में पूछा गया है, जिसका पेपर 27/3/2022 को हुआ था। तो चलिए आइए देखते हैं। कुछ है जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। किस एयरलाइन ने वर्ष 2021, मतलब ये हमारा क्या करंट अफेयर्स है, तो इसे छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में। अगर आपसे पूछ ले पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा था, पानीपत का प्रथम जो युद्ध हुआ था वो किसके बीच लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी। पूछ ले पानीपत का थर्ड युद्ध, तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था? तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। और ये किसके बीच हुआ था? मराठा और अफगानों के बीच। मराठा में कौन थे? सदाशिव राव। और अफगान की तरफ से कौन था? अहमद शाह अब्दाली ये थे। तो अगर पूछ ले पहला पानीपत का युद्ध किसके बीच हुआ था? पानीपत का पहला युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। द्वितीय अकबर और हेमू के बीच में हुआ था। तृतीय सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था 1761 में। जो 1556 का जो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था, इसमें अकबर और हेमू के आंख में तीर लग जाने के कारण हेमू क्या हुआ? वो नीचे गिर जाता है, जिस कारण से उसकी सीना में भगदड़ मच जाता है और हेमू की हार हो जाती है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत उन शीर्ष 100 देशों में डैश स्थान पर है जिन्हें ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में स्थान दिया गया है। तो ये भी हमारा करंट अफेयर से संबंधित है। आगे चलते हैं, देखते हैं। कश्मीर के लोक नृत्य का नाम चयन कीजिए जिसे वसंत ऋतु में सुहाने मौसम और विभिन्न त्योहारों में आनंद के लिए मनाया जाता है। देखो, कश्मीर से अगर पूछ ले कश्मीर का लोक नृत्य कौन कौन सा है, हालांकि इसमें क्या देगा? रऊफ कश्मीर का है, ये हमारा राइट आंसर है। अगर पूछ ले कश्मीर से कौन कौन से और भी लोक नृत्य है, तो पहला हमारा रऊफ हो गया। दूसरा और क्या हो सकता है? दमाली, कूद, ये सब क्या है? कश्मीर का लोक नृत्य है। और भी लोक नृत्य देख लेते हैं, इधर आइए, आगे आके देख लेते हैं यहाँ पे कश्मीर का लोक नृत्य। तो अगर पूछ ले आपसे राजस्थान का लोक नृत्य कौन सा होगा? राजस्थान का, तो राजस्थान से पूछ ले राजस्थान का लोक नृत्य कौन कौन सा है? तो राजस्थान का कालबेलिया होता है। बेलिया जो लोक नृत्य है, ये कहाँ का है? राजस्थान का है। अगर पूछ ले आपसे कठपुतली डांस जो होता है, कठपुतली, ये भी कहाँ का है? राजस्थान का है। अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश से यूपी का लोक नृत्य कौन सा है, तो यूपी का चरकुला यूपी का है। नौटंकी ये भी यूपी का है। रासलीला ये भी यूपी का है। अगर आपसे पूछ ले कजरी भी यूपी का लोक नृत्य है। आगे देखते हैं। अगर आपसे पूछ ले छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ का कौन सा होगा? पांडवानी। इसकी प्रमुख कलाकार कौन? तीजन बाई है। पांडवानी हो गया। फिर उसके बाद पिछले सरहुल तो झारखंड का फेस्टिवल है, सरहुल को छोड़ते हैं। और होता है पंथी नृत्य, ये भी क्या है? छत्तीसगढ़ का है। और देख लेते हैं असम से अगर पूछ ले असम का लोक नृत्य कौन कौन सा है, तो असम की बात करें तो असम का बिहू त्योहार है। बगरुम्बा
ये असम का है। और पूछ ले आपसे कली गोपाल, कली गोपाल ये भी असम का है। और आपसे पूछ ले अगर महाराष्ट्र का, पूछ ले आपसे जम्मू कश्मीर का हो गया। अगर आपसे पूछ ले अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का पूछ ले तो अरुणाचल प्रदेश का क्या होगा, युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। ये कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का है युद्ध नृत्य, युद्ध नृत्य। फिर उससे पूछ ले आपसे युद्ध नृत्य हो गया मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य, मुखौटा, मुखौटा नृत्य, मुखौटा नृत्य भी कहाँ का है, अरुणाचल प्रदेश का। अगर पूछ ले पंजाब, पंजाब का, पंजाब, तो पंजाब का कौन सा हो गया, भांगड़ा, 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 गिद्धा, गिद्धा, भांगड़ा गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का। अगर और आपसे पूछ ले हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल का, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का कौन सा हो गया, हिमाचल प्रदेश का छपेली, छपेली कहाँ का, हिमाचल प्रदेश का है। अगर पूछ ले आपसे महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का कौन सा है, लावनी, लावनी और तमाशा, तमाशा ये सब कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। मेघालय का पूछ ले तो मेघलाओ, मेघालय, मेघालय का पूछ ले तो मेघालय का मेघलाओ, तो लाहो हो गया, लाहो। और बांग्ला क्या लाए, बांग्ला लाओ, तो बांग्ला भी कहाँ का हो गया, मेघालय का हो गया, मेघलाओ बांग्ला लाओ। अगर पूछ ले बिहार का, बिहार का लोक नृत्य, बिहार, बिहार का कौन सा, जट जटिन, जट जटिन। फिर उसके बाद झिझिया, झिझिया, झिझिया और विदेशिया, विदेशिया, विदेशिया। तो ये सब नृत्य हैं। एक बार फिर से देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ ले राजस्थान का तो कौन सा है, कालबेलिया, कठपुतली, कठपुतली। यूपी का चरकुला, नौटंकी, रासलीला, कजरी। छत्तीसगढ़ का पांडवानी, असम का बिहू, बगरुम्बा, कली गोपाल। अरुणाचल प्रदेश का युद्ध नृत्य मुखौटा नृत्य, पंजाब का भांगड़ा गिद्धा, हिमाचल प्रदेश का छपेली, महाराष्ट्र का लावनी, तमाशा, मेघालय का लाओ, बांग्ला लाओ, और क्या है बिहार का जट जटिन, झिझिया, विदेशिया। आइए यहाँ देखते हैं हम। आपसे पूछा गया है कश्मीर का लोक नृत्य कौन सा है, रौफ, दमाली, कूद। तो रौफ कहाँ का हो गया, दमाल लिख दिए, दमाली होगा, ठीक है, दमाली। तो ये हो गया हमारा कश्मीर का, रौफ कहाँ का है, कश्मीर का। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। फ्रुक्टोज जो प्रकृति में प्राकृतिक शर्करा है, किसमें वो पाया जाता है, ये फ्रुक्टोज फल में पाया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें है आपसे पूछा गया कि एक शतरंज का मोहरा, शतरंज के खेल को खेलने के लिए बिसात पर उपयोग की जाने वाली 6 विभिन्न प्रकार की चल वस्तुओं में से एक है। चल वस्तुओं का सही संख्या का चयन करें। देखो चल वस्तुएं हैं, तो चल वस्तुओं में क्या होता है, एक राजा होता है, एक रानी, 2 हाथी, 2 ऊँट, 2 घोड़े, 8 प्यादे। ये हमारा राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। भारत का राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र होता है, जिसमें समय चक्र, जिसे समय चक्र के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें कितनी तिलियाँ होती है, तो 24 तिलियाँ होती हैं। कितनी तिलियाँ होती है, 24 तिलियाँ होती है। अगर आपसे पूछ ले राष्ट्रीय ध्वज, अब राष्ट्रीय ध्वज आ रहा है, तो राष्ट्रीय ध्वज का अगर लंबाई चौड़ाई का अनुपात पूछ लें, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। अगर आपसे पूछे तो लंबाई का और चौड़ाई का अनुपात कितना है, 3:2, 3:2 हमारा क्या लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय ध्वज को
भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान सभा द्वारा कब अपनाया राष्ट्रीय ध्वज को? कब अपनाया? संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया। संविधान में इसे प्रस्तुत किसने किया था? तो हंसा मेहता ने संविधान सभा के बीच इसे प्रस्तुत किया। प्रस्तुत किसने किया? हंसा मेहता ने किया। और अगर हम कह लें कि इसका डिजाइन किसने बनाया था? पिंगाली वेंकैया ने जो हमारे तिरंगे झंडे का क्या किया था? डिजाइन किया था पिंगाली वेंकैया ने। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 91 के तहत बी.एन. खरे की अध्यक्षता में मुख्य न्यायाधीश थे बी.एन. खरे। किसकी अध्यक्षता में? बी.एन. खरे की अध्यक्षता में। बी.एन. खरे की अध्यक्षता में आर्टिकल 91 के तहत यह बता दिया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का क्या है? मूल अधिकार है। राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम। यहाँ पे फिर से देख लेते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज में जो चक्र है उनमें चक्र तिलियों की संख्या कितनी है? 24 है। राष्ट्रीय ध्वज का आकार लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2 है। कब अपनाया गया? इसे संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। सबसे पहले किसने संविधान सभा के बीच इसे प्रस्तुत किया था? हंसा मेहता ने प्रस्तुत किया था। इसका जो आधुनिक जो डिजाइन है ये किसने बनाया? पिंगाली वेंकैया ने इन्होंने डिजाइन बनाया है। बी.एन. खरे की अध्यक्षता में राष्ट्रीय ध्वज को आर्टिकल 91 के तहत ये बताया गया कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। लिवेबिलिटी इंडेक्स, ये भी हमारा क्या करंट अफेयर से संबंधित है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में अपनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो अल सल्वाडोर है। ये भी हमारा राइट आंसर। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। स्वदेशी आंदोलन औपचारिक रूप से कहाँ से शुरू हुआ था? देखो, स्वदेशी आंदोलन की बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो स्टार्ट हुआ था ये अगस्त 1905 में स्टार्ट हुआ। कब स्टार्ट हुआ? अगस्त 1905 में स्टार्ट हुआ स्वदेशी आंदोलन। कहाँ से स्टार्ट हुआ था? कोलकाता के टाउन हॉल से शुरू हुआ। ठीक है, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में 20 जुलाई 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की घोषणा की। कब कर दी? घोषणा की, इस समय घोषणा कर दी। लेकिन ये प्रभावी कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हो गया? प्रभावी हो गया। तो स्वदेशी आंदोलन में जैसे आपसे पूछे स्वदेशी आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? स्वदेशी आंदोलन अगस्त 1905 में स्टार्ट हुआ। कहाँ के? कोलकाता के टाउन हॉल से स्टार्ट हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। कर्जन ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की। 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या हुआ? प्रभावी हो गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली है, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पे है। किस पे है? ब्रह्मपुत्र नदी पे है। कहाँ पर है? माजुली द्वीप समूह असम में।
असमय। ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। IAAF का फुल फॉर्म क्या होता है, इसमें ये पूछा गया है कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशंस, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किस भारतीय ने 74वें कान फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्त चित्र का पुरस्कार जीता? तो ये हमारा करंट अफेयर से है, पायल कंपारिया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करंट अफेयर से याद नहीं करना हमें। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? देखो, अगर पूछ ले आपसे प्रथम अधिवेशन कब हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, जब से बात आती है तो ये तो पता है सभी को, 1885 में हुआ था। 1885 में किसने किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? स्थापना 1885 में हुई थी। किसने किया था? एओ होम ने इसकी स्थापना की थी। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि इसका जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी, इसमें आपसे कुछ क्रम पूछ लिया जाता है, जैसे कभी कभी कि 1885 में जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ पे हुआ था? मुंबई में हुआ था। कहाँ पे हुआ? मुंबई। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको ऐसे याद रखना है, पहली बात तो मुंबई में हुआ, फिर उसके बाद कहाँ होता है? मुंबई के बाद कोलकाता में होता है, कोलकाता में। फिर उसके बाद कहाँ होता है? मद्रास में। और एक होता है आपका इलाहाबाद में, इलाहाबाद। ठीक है, ये चार हो गए, 1885 का, और 1886, 1887 और 1888। जो मुंबई में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? आप ऐसे याद रखते हैं, पहले हमारा आता है बनर्जी नौरोजी तैयब जी। तो ऐसे याद रखते हैं। बनर्जी में कौन था? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। नौरोजी में क्या था? दादा भाई नौरोजी। तैयब जी थे बदरुद्दीन तैयब जी। और इसके बाद कौन थे? जॉर्ज यूले। ठीक है, तो ये थे। इसमें आपसे कभी कभी पूछ लिया जाता है कि पहली जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आपसे पूछ लिया जाता है पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के? ये भी कभी पूछ लिया जाता है, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे लिखा तैयब जी, ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अगर पूछ लिया जाता है प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। ठीक है, तो ये आपको 4 याद रखना है। आगे देखते हैं, और भी हैं। एक आपको याद रखना है 1907 का अधिवेशन, जो 1907 का कांग्रेस का अधिवेशन होता है, ये कहाँ पे हुआ था? सूरत अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी इसकी अध्यक्षता। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन होता है। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस का विभाजन पूछ लेता है। पूछ लिया जाता है कि कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो अधिवेशन हुआ था, सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था। फिर अगर पूछ लिया जाए आपसे कि इन दोनों का नरम दल और गरम दल को कब मिलाया गया था? तो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है, लखनऊ अधिवेशन।
लखनऊ अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में होता है? अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार। इसमें क्या होता है? दोनों का, कांग्रेस का और नरम दल गरम दल का दोनों का क्या होता है? विलय होता है। नरम दल प्लस गरम दल का विलय होता है। गरम दल का विलय इसमें होता है। आगे देख लेते हैं हम। एक और है, आपसे पूछा जाता है 1924 का अधिवेशन और 1925 का अधिवेशन। 1924 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बेलगाम अधिवेशन हुआ था 1924 में। बेलगाम अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। महात्मा गांधी। आपसे पूछा जाता है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की? तो 1924 में बेलगाम अधिवेशन। आपसे पूछ लिया जाता है कि प्रथम महिला कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन सा अधिवेशन किया था? कानपुर अधिवेशन। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। आइए देख लेते हैं फिर से। 1885 में होता है मुंबई में अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? WC बनर्जी। 1886 में कोलकाता में दादा भाई नौरोजी। 1887 में जो अधिवेशन होता है मद्रास में बदरुद्दीन तैयबजी। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले। 1907 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो बदरुद्दीन तैयबजी। प्रथम कांग्रेस की प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो जॉर्ज यूले। 1907 में क्या होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में होती है। कांग्रेस का विभाजन होता है। 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में, और इसमें नरम दल गरम दलों का दोनों का विलय किया जाता है। 1924 में बेलगाम अधिवेशन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में किया जाता है। 1925 में कानपुर अधिवेशन सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में किया जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि क्या होती है? तो भारत के राष्ट्रपति के जो कार्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अगर पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी होती है तो उम्र 35 वर्ष। पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति से संबंधित जो भी आर्टिकल है उसे बताइए, तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन सा? 52। आर्टिकल 52 में क्या है? आर्टिकल 52 में है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारत का राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग कितने हैं? आर्टिकल, पहले हम देख लेते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 53 में है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के साथ है, राष्ट्रपति के पास निहित है, राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल आपसे पूछ ले 61, तो इस पर क्या है? महाभियोग की बात की गई है। महाभियोग आर्टिकल 61। आर्टिकल 72 पूछ लिया आपसे। 72 में क्या है? क्षमा दान की शक्ति है। क्षमा दान की शक्ति। आर्टिकल 108 पूछ ले आपसे, तो आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन। राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। संयुक्त अधिवेशन। आर्टिकल 111 में क्या है? वीटो पावर है राष्ट्रपति के पास, वीटो पावर। आर्टिकल 123 पूछ ले, तो आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति। आर्टिकल 143 पूछ ले। आर्टिकल 143 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति चाहे तो परामर्श ले सकता है। तो ये हमारे राष्ट्रपति से संबंधित हो गए। देख लेते हैं एक बार, फिर से देख लेते हैं। भारत का जो राष्ट्रपति होगा उसकी कार्यकाल कितनी है? 5 वर्ष है। राष्ट्रपति की जो उम्र होगी कितनी होगी? 35 वर्ष।
आर्टिकल 52 में क्या है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 में है, संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है राष्ट्रपति में निहित है। आर्टिकल 61 में महाभियोग। आर्टिकल 72 में क्षमादान की शक्ति है। आर्टिकल 108 में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है। आर्टिकल 111 में वीटो पावर है। आर्टिकल 123 में अध्यादेश जारी कर सकता है। आर्टिकल 143 में सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने की राष्ट्रपति जब चाहे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकता है। आगे चलते हैं, कौन सी डेल्टा विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा है? तो कौन सी डेल्टा, जो यह बांग्लादेश और भारत के दक्षिणी एशिया क्षेत्र में है, तो गंगा डेल्टा है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पूछा गया है आपसे, among the four option which one of them is not fermented food that naturally contain probiotics। इसमें बात की गई है कि कौन से ऐसे इसमें फूड है जो प्रोबायोटिक नहीं है। प्रोबायोटिक देखो इसमें लिखा है केफीर। केफीर मतलब प्रोबायोटिक मतलब क्या होता है, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, पाए जाते हैं, उसे हम प्रोबायोटिक बोलते हैं। प्रोबायोटिक मतलब जैसे केफीर। केफीर में क्या होता है, जैसे हम कहें यहाँ पर लिखा है योगर्ट। योगर्ट मतलब जैसे दही। दही की बात करते हैं, दही में क्या होता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि शरीर के लिए फायदेमंद होता है। पिकल्स। पिकल्स मतलब अचार। अचार में भी होता है, ठीक है। फिर उसके बाद है एप्पल सीडर विनेगर। एप्पल सीडर विनेगर मतलब इसमें क्या होगा हमारा कि इसे बोलेंगे सेब का सिरका। इसमें क्या होता है, ये प्रोबायोटिक नहीं होता है। दही हमारा प्रोबायोटिक होता है, अचार भी प्रोबायोटिक होता है, केफीर भी प्रोबायोटिक होता है, लेकिन जो सेब का सिरका है ये प्रोबायोटिक नहीं होता, इसलिए ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। खाना पकाने के लिए एल्युमिनियम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि एल्युमिनियम बहुत ही जल्दी गर्म होता है और अम्लीय सब्जियों और खाद्य पदार्थों के साथ आसानी से भी क्रिया कर सकता है। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है इसमें। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रावण हत्था क्या है? रावण हत्था ये राजस्थानी लोकवाद्य यंत्र है। राजस्थानी लोकवाद्य यंत्र रावण हत्था है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लिश चैनल को अलग करता है। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेड क्लिफ, जो रेड क्लिफ है, रेड क्लिफ ये किसको अलग करता है? भारत और पाकिस्तान। भारत को पाकिस्तान से अलग करता है, को पाकिस्तान। अगर आपसे पूछ ले डुरंड रेखा, डुरंड किसके बीच है? डुरंड हम देख लेते हैं। जो डुरंड है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। पाकिस्तान अफगानिस्तान। मैकमोहन पूछ ले, मैकमोहन ये किसके बीच है? भारत और चीन के बीच है मैकमोहन। अगर आपसे पूछ ले रेड क्लिफ हो गया, डुरंड हो गया, 38वीं सीमांत रेखा पूछ ले, 38वीं समांतर रेखा, तो रेखा ये किसको अलग करती है? तो नॉर्थ कोरिया, दक्षिणी कोरिया, उत्तरी कोरिया को दक्षिणी कोरिया से, वह दक्षिणी कोरिया से। और पूछ ले हिडनबर्ग ये किसको अलग करता है? जर्मनी को पोलैंड से। जर्मनी को पोलैंड। अगर पूछ ले आपसे 8 डिग्री चैनल ये किसको अलग करता है? मिनिकोय और मालदीव के बीच है। मालदीव
के बीच 8 डिग्री चैनल। पूछे नॉर्थ डिग्री चैनल किसके बीच है, तो ये हो गया मिनिकोय और लक्षद्वीप के बीच, लक्षद्वीप। पूछते 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल है अंडमान निकोबार के बीच, अंडमान निकोबार के बीच, निकोबार। देखो ये पूछेगा इंग्लिश चैनल किससे अलग करती है, उत्तरी फ्रांस से दक्षिणी इंग्लैंड को अलग करती है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के बीच है। डुरंड पाकिस्तान अफगानिस्तान, मैकमोहन भारत और चीन के बीच है। 38वीं समांतर रेखा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के बीच है। हिडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच। 8वीं चैनल 8 डिग्री चैनल अगर पूछ लिया, 8 डिग्री चैनल है मिनिकोय और मालदीव के बीच। 9 डिग्री चैनल मिनिकोय लक्षद्वीप के बीच। 8 डिग्री मिनिकोय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकोय लक्षद्वीप और 10 डिग्री पूछ ले अंडमान निकोबार के बीच है। तो ये 20 क्वेश्चन आपको कंप्लीट हो गए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।